दोस्तों, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी बच्चों को अवश्य भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है? व्यक्ति को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है तथा माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, गांव से कुछ दूर एक साधु बाबा अपने आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने साधु बाबा से पूछा कि गुरुदेव जी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी साधु बाबा शिष्य से कहते हैं, भंते अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन काल के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उनकी बच्चों को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर साधु बाबा ने कहानी को आरंभ करते हैं और कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 100 रुपए मिलते थे। उसमें से वह 50 रुपया नित्य दान करता और 50 रुपया में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस साहूकार के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और उसके 2 लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में साहूकार के समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, साहूकार के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप दिन का 100 कमाते हैं, जिसमें से 50 रुपया आप दान कर देते हैं और 50 रुपया में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? व्यक्ति को चुप देख करके उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 100 रुपया कमाते हैं, उनमें से 50 रुपया दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और साहूकार के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर साहूकार की एक दिन काम करके घर आते समय बस से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब साहूकार की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। एक दिन साहूकार के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? साहूकार की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर के यमराज जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 100 रुपया कमाते थे और 50 रुपया बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी रुपए में करते थे और बाकी का वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे दुखों को देखकर हमारे ऊपर अवश्य ही उन्हें दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। बच्चों की बात पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, साहूकार की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर नगर में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के, दोनों भाई आपस में सोचने लगे, क्यों ना हम यमपुरी में यमराज जी के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वह दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उनको थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल पीपल के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर के खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि पीपल के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस पीपल के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम साहूकार के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए यमपुरी में यमराज जी के पास जा रहे हैं। उस पीपल के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात
सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना। वह कहने लगा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियाँ कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर इतना कहकर वह दोनों बालक वहाँ से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा हाथी मिल गया। उस हाथी को देखकर वह दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे और खड़े हो गए। वहां से वह दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी हाथी मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। वह दोनों बच्चे उस हाथी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे हाथी देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस हाथी ने कहा कि बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर इस जंगल में पड़ा हुआ हूँ, मुझसे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कौन सा कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज से आपका यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक किसान मिले। किसान ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा कि चाचा जी, हम दोनों साहूकार के पुत्र हैं और हम दोनों सगे दोनों भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस किसान ने कहा कि तुम यमराज जी से मेरे लिए एक प्रश्न पूछकर आना। फिर वह किसान कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक तालाब खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस तालाब में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, चाचा जी, हम यमराज से आपका यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहाँ से आगे की ओर चल दिए। चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुँचे तो उस नदी से एक मगरमच्छ निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालकों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वे दिन के 100 कमाते थे, जिसमें से 50 रुपए रोजाना वे दान कर देते थे और 50 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था और किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान जी के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए यमपुरी में यमराज जी के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर उस मगरमच्छ ने कहा कि बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय आपको बता करके जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ सांप वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए सांप को उठा करके जब जाने लगे तो वह सांप हुआ चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि हम साहूकार के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों
भाई यमपुरी ने यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा कि तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहर के साथ ही फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान जी से तुम्हारा यह प्रश्न पूछ करके जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई को रात हो गई थी और काफी दिनों से चलते ही जा रहे थे, तो वह दोनों भाई का काफी थक गए थे। तो तभी उन्हें पास में एक कुटिया दिखी, तो वह दोनों भाई उसके अंदर सो गए। सुबह जब आंखें खोली तो वह यमपुरी में यमराज के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्राणदाता, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 100 कमाते थे, जिसमें से 50 दान करते और 50 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं हैं, तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। यमराज ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। यमराज जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको खाना खिलाए। खाना खाने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए? उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न यम से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और यमराज ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाई यमराज को प्रणाम करके वहाँ से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ सांप मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ सांप खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने यमराज से आपका प्रश्न पूछा था। यमराज जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटो तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक सांप ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक सांप ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मगरमच्छ मिली। मगरमच्छ ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, हमने भगवान जी से मैंने आपका प्रश्न पूछा था। उन्होंने ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मगरमच्छ ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मगरमच्छ ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मगरमच्छ की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए तालाब खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान जी से प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान जी ने कहा कि आपके घर में 2 कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस तालाब में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो आपका कर्म है
उसे पूरा करिए। जो भगवान जी ने आपको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस तालाब को खुद करवाइए। फिर उस किसान ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा। तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो, तो बेटा तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस किसान ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर किसान ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अब दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही हाथी मिला। उस हाथी ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान जी से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुम उस हीरे को धरती पर नहीं रखते हो और ना तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस हाथी ने कहा कि बच्चों, मैं यह हीरा अब किसको दूं? इस हीरे को तुम ही ले लो। फिर उस हाथी ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया। हीरे को देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही पीपल का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान जी से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ पूछा था। भगवान जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पीपल पेड़ ने कहा कि अब मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस पीपल के पेड़ ने दोनों भाई को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस पीपल के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ इस अवतार से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो साहूकार की पत्नी उनको देख कर के बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वह सब कुछ अपनी माँ को बता दी। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान जी ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से गुरुदेव ने अपने शिष्य को बताया है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जाते जाते इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक अपने तरफ से जरूर दे दीजिएगा, इससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता है।